ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी नमः। जय मां मातंगे नमः। जी हाँ, मेरे शिव पुराण कथा सुनने वाले सभी माता बहनों भक्त गणों को सैन्य भरा नमस्कार। और जितने भी हमारे माता बहने भक्तगण शिव पुराण कथा सुन रहे हैं सभी को हर हर महादेव। जगदम्बा पार्वती माता की, मातंगी माता की, मनसा देवी की, गुरुदेव भगवान की, सभी शिव पुराण कथा सुनने वाले भक्तों की। मेरे भक्तों, आज हम फिर आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हुए हैं अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्मा यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा सातों वारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथा लेकर उपस्थित हुए हैं मेरे भक्तों। तो मेरे भक्तों, जो भी हमारे प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी वाले बटन को प्रेस करेंगे ताकि आपको डेली शिव पुराण कथा सुनने का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले अपडेट मिलेंगे मेरे भक्तों। चलिए विस्तार पूर्वक आप सभी शिव पुराण कथा श्रवण कीजिए। मेरे भक्तों, ऋषियों ने कहा है प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्मा तृप्तिका हमारे सक्षम क्रमशः वर्णन कीजिए। सूतक जी बोले। सूतक जी क्या बोलते हैं मेरे भक्तों? महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सांझ काल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। मेरे भक्त समझ लीजिए क्या कहते हैं। सूतक जी बोले महर्षियों, गृहस्थी में रहने वाले पुरुष अग्नि यज्ञ में सांझ काल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचार्य आश्रम में स्थित हैं उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करे। ब्राह्मणों को ब्रह्मचार्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजिगों का जब तक विवाह न हो जाए और आपस नागिनी की प्रतिष्ठा न कर ले तब तक उनके लिए अग्नि में समाधि, समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजो उन्होंने ब्रह्मा अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है। ऐसे वन परिस्थितियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विविध समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्ना भोजन कर ले। ब्राह्मणों सांझ काल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातः काल सूर्य देवों के दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए मेरे भक्तों। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातः काल सूर्य दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ वर्णन किया गया है मेरे भक्त। अग्नि यज्ञ इस तरह से वर्णन किया गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि यज्ञ में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। अकालिपक आदि यज्ञों की देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चुंडाकरण आदि संस्कार नियमित हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्मा यज्ञ वर्णन सुनो। ब्रह्मा यज्ञ अब वर्णन सुनने के लिए सूतक जी कहते हैं मेरे भक्तों, द्विजिगों की चाहिए कि वह देवताओं की तृप्तियों के लिए निरंतर ब्रह्मा यज्ञ करें। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वास्थ्य ध्याय होता है उसी को ब्रह्मा यज्ञ कहा गया है। और प्रातः नित्य कर्म अंतर सांझ काल तक ब्रह्मा यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है मेरे भक्तों।
अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वयज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोकों के उपकरण के लिए वारकों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोगों दूर करने के लिए वेद है, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के लिए भी औषध है। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है, तत्पश्चात अपनी माया शक्ति वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गति बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात मेरे भक्त सर्वप्रथम महादेव जी ने आलस्य और पाप की निर्विष्ट तथा समस्त लोगों के हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता त्रिलोक कष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आविष्कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के वास की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों के शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र यम के वारों का निर्माण किया। यह दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के लिए मृत्यु योग को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख सूचक है, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारकों के स्वामी निश्चित किया है। वे सब के सब गृह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित है। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य है, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम है, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है, विष्णु वार के स्वामी बुध है और ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति है। इंद्र वार के स्वामी शुक्र है, यम वार के स्वामी शनिचर है। अपने अपने वार के हुए उन देवता पूजा करने उनके अपने अपने फलों को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति दाता है, मंगल व्याधिकों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति वायु की वृद्धि करते हैं और शुक्रवार को भोग देते हैं और शनिचरवार को मृत्यु का निर्वाण करते हैं। ये 7 वार्ग क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं को प्रति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव की ही देवताओं का प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं को मंत्रों का जप या पहला प्रकार है, उनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार का है। किसी वेदी पर प्रतिमा से अग्नि में अथवा ब्रह्मांड के शरीर से आराध्य देवताओं की भगवान भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना चाहिए। 5 प्रकार है, उनमें पूजा के उत्तर तो आधार श्रेष्ठ है, पूर्वक अभाव से उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक रोगों में और कुष्ठ रोगी शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराएं। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए जिसमें यदि प्रबल प्रबंधक का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप आदि साधन आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु आपूर्ति करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा उसके द्वारा विशेष रूप से मेरे भक्तों पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा संपत्ति ब्राह्मणों को घृत पक्का अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन
कराना चाहिए मेरे भक्तों। बुधवार को विद्वान पुरुष आदि युक्त उनसे भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्यस युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनिचर अपमृत युक्त निर्वाण करने वाला है, उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि का पूजा करें। तिलक के होम से दान से देवताओं संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा मेरे भक्तों। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्रह्मांड तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्र में योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीशपुर भगवान शिव ही उन देवताओं के स्वरूप पूजित हो सब लोगों के आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोगों के अनुसार उनके तर्पत कर्म से ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मंगलवार मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्र जाने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रह